Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 33.7 नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। अब देखिए क्या क्या नियम है, क्या क्या मूल्य हैं हमारी संस्कृति के, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एवरी कल्चर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ गाइडलाइंस विच डायरेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स कंडक्ट देमसेल्व्स इन पर्टिकुलर सिचुएशन। हर एक संस्कृति में बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो कि उस संस्कृति को मानने वाले लोग मानते हैं और अपने जीवन को उसके अनुसार चलते हैं। समूह में लोग होते हैं, ठीक है। हर एक परिस्थिति में किस तरह से हमें काम करना है वह हमारे संस्कृति के द्वारा हमें पता चलता है। अ नॉर्म इज अ स्पेसिफिक गाइड एंड एक्शन विच डिफाइंस एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स एंड पर्टिकुलर सिचुएशन। अब देखिए नियम क्या होता है। नियम में हम लोग को दिशा निर्देश दिया रहता है, हमें कब क्या करना है, हर एक सिचुएशन में किस तरह से हमें रिएक्ट करना है और क्या ऐसा करना है जिससे चीज़ें लोग मान सकें, लोगों का अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, ठीक है। हर एक स्थिति में लोग इस किस तरह से व्यवहार करें जो कि व्यवहार सबके अनुसार हो, लोग उस व्यवहार को अपना सकें। वैल्यूज ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड मोर जनरल गाइडलाइंस। दूसरी तरफ मूल्य जो है वैल्यूज, वो आपको और ज़्यादा स्पेसिफिक जनरल गाइडलाइंस दिशा निर्देश देते हैं। अ वैल्यू इज अ बिलीफ दैट समथिंग इज गुड एंड डिजायरेबल। अब देखिए मूल्य हमें ये बताते हैं कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब चाहते हैं। इट डिफाइंस व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, वर्थवाइल एंड वर्थ स्ट्राइविंग फॉर। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि क्या ज़रूरी है, क्या हम लोग को करना चाहिए। मैनी नॉर्म्स कैन बी seen as reflections of values. A variety of norms can be seen as expressions of a single value. बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे कि ये मूल्यों से ही आया है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो हम लोग को एक मूल्य के बारे में बताते हैं। Certain norms and values are essential for the operation of human society. मानव समाज जो है वो चल सके, नियंत्रण में रहे, उसके लिए कुछ नियम, कुछ मूल्य का होना बहुत ज़रूरी है। A great deal of attention was directed by the thinkers of ancient India to provide specific guidelines to individuals to conduct their interpersonal relationships in specific situation. अब देखिए प्राचीन भारत के बारे में जो लोग सोचते हैं, जो उसके विचारक हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं इस बात पर कि हर एक व्यक्ति को अलग अलग परिस्थिति में लोगों के संग उनका जो संबंध होता है उसमें क्या क्या दिशा निर्देश का पालन करना होता है। आगे देखिए द वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एंशियंट इंडिया वर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अब देखिए प्राचीन भारत के जो मूल्य हुए, ठीक है, जो तौर तरीके हुए, उनका बहुत महत्व है। These practices could be easily seen in institutions like marriage and rituals and language. अब देखिए ये जो तौर तरीका है ये हम लोग शादियों के दौरान, रीति रिवाज, रस्मों रिवाजों के दौरान, हम जो बात करते हैं, हमारे बोलने के तरीके, हमारे भाषा में हम लोग देख सकते हैं। आगे देखिए For example, the Griha Sutras laid down by the following rituals are essential for the marriage ceremony: कन्यादान, अग्नि स्थापना होम, पनिग्रहणा, लज्जा होम, अग्नि परियानंद एंड सप्तपदी। अब देखिए उदाहरण के लिए गृह सूत्र के लिए कुछ नियम बनाए गए जो कि शादी में हम लोगों को करना होता है। कन्यादान किया जाता है, अग्नि स्थापना किया जाता है, होम किया जाता है, पनिग्रहणा किया जाता है, लज्ज होम किया जाता है, अग्नि परिणायन होता है और सप्तपदी होता है। तो ये सब नियम हम लोग आज भी मानते हैं। These rituals form an integral part of the traditional marriage ceremony. अब ये जो रीति रिवाज है, रस्म रिवाज है, ये हमारे परंपरागत जो हमारे शादी होता है उसमें ये नियम माना जाता है। In addition to these लोकाचारा or the customs prevailing in the
कम्युनिटी आर ऑब्जर्व्ड। इसके साथ साथ लोकाचारा, ठीक है, जो हमारे समाज में जो नियम है, हमारे समुदाय में जो नियम है, उसको भी पूरा किया जाता है। In case there is any doubt about these, old women are normally considered or consulted. These two has been the practice all along. अगर किसी भी रीति रिवाज, रस्मों रिवाज में कोई हमें डाउट आता है, शंका आता है, कुछ नहीं समझ आता है, तो हमारे घर में या हमारे परिवार में या हमारे रिश्तेदार में जो बूढ़ी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं। और ये जो तरीका है ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। All human societies have their rituals which are considered important by their members. हर मानव समाज में उसके अपने नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो कि उसके सदस्यों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। In Indian society, the emphasis on rituals seems to be a bit high. भारतीय समाज में ये जो रीति रिवाज, जो नियम है, इस पर जो जोर है, ये बहुत ही ऊंचा माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। There are numerous practices connected with rites, the passage, festivals, pilgrimages, besides the daily worship of gods and goddesses. बहुत सारे काम हम करते हैं, हर रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग रस्मों को निभाते हैं, त्योहारों को निभाते हैं, हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। For example, millions of people from all corners of India congregate on specific occasions such as Kumbh in a specific place like Haridwar and Allahabad without any invitation or announcement. उदाहरण के लिए लाखों लोग भारत के अलग अलग कोने से इकट्ठा होते हैं हरिद्वार में, ठीक है, इलाहाबाद में। उनको कोई न्योता नहीं दिया जाता है, कोई घोषणा नहीं किया जाता है, पर उनकी श्रद्धा है जिससे वो वहाँ आते हैं और गंगा माँ का स्नान करते हैं। The values or belief attached to this practice is the same as these were years back. सालों पहले ये जो तरीका है कुंभ मेला का, यहाँ पे जो लोग इकट्ठा होते हैं, वो आज भी ये मूल्य, ये विश्वास आज भी पाया जाता है। The religious practices and values associated with Indian culture are constantly striving towards samanvay, that is understanding and peace. अब देखिए, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, हमारे जो धार्मिक हम लोग काम करते हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो हमें समन्वय के तरफ लेके जाते हैं, जिसका मतलब होता है चीज़ों को समझना, शांति। आगे देखिए, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैव बीन मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, diversified racial contributions have not affected the continuity of Indian culture associated with their values and practices. अब देखिए, समय समय पर जो हम लोग अपने संस्कृति को अपनाते हैं, अपने रीति रिवाज, रस्मों रिवाज को निभाते हैं, ठीक है, अलग अलग वातावरण है, माहौल है। भारत में अलग अलग समुदाय के लोग आए, सब अपने अपने संस्कृति के अनुसार चलते हैं, और भारतीय संस्कृति आज भी अपने मूल्यों के साथ, अपने रीति रिवाज, नियमों के साथ फल फूल रही है और आगे बढ़ रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे।